दोस्तों, आज का कहानी बहुत ही अच्छा होने वाला है। आज का कहानी का शीर्षक है किसी के हक को नहीं छीनना चाहिए। किसी के हक को छीनकर आप कुछ टाइम अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद वो समय आ जाएगा जो आपकी स्थिति खराब कर देगा। ऊपर वाला सब देखता है, सबके कर्मों को देखता है। तो आइए इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बार एक गांव में दो दोस्त रहते थे। दोनों बहुत गरीब थे। जैसे तैसे करके वह अपने परिवार का गुजारा करते थे। वे लोग अपने घर की आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए शहर जाकर काम करने का फैसला किया। अगले दिन वह दोनों शहर गए और उन्हें एक कारखाने में काम मिला। वह वहीं काम करने लगे। उन लोगों का गांव शहर से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए वह रोजाना काम करते और शाम को घर वापस आ जाते। एक दिन काम ज़्यादा होने के कारण काम करते करते रात हो गई थी। वह लोग जल्दी जल्दी काम खत्म करके घर जाने लगे। दूसरे दोस्त को घर जल्दी पहुंचने के लिए एक छोटा रास्ता पता था। वे दोनों उसी छोटे रास्ते में जाने लगे, लेकिन अंधेरे के वजह से उन्हें सही से रास्ता समझ नहीं आ रहा था। और तब अचानक वे लोग एक गड्ढे में गिर गए। उस गड्ढे में पहले दोस्त को एक चमक दिखाई दी। उसने दूसरे दोस्त से कहा, दोस्त देखो, उधर एक चमक नजर आ रही है। दोनों ने सामने जाकर देखा, वह एक हीरा था। वह लोग बहुत खुश हो गए। पहले दोस्त ने कहा कि हम लोग इसे बेचकर सामान पैसे ले लेंगे और अपनी गरीबी दूर कर लेंगे। दोनों गड्ढे से बाहर आए और घर की ओर जाने लगे। और दूसरा दोस्त था, उसके मन में लालच था। वह अकेला ही इस हीरो को हड़पना चाहता था, इसलिए रास्ते में उसने पहले दोस्त से मारपीट करके उससे वह हीरा छीन लिया। पहला दोस्त कुछ नहीं कर पाया क्योंकि वह उससे शारीरिक रूप से कमजोर था और दूसरा दोस्त हट्टा कट्ठा था। दूसरा दोस्त हीरा लेकर शहर चला गया। पहला दोस्त दुखी मन से घर वापस आ गया। कुछ दिन बीतने के बाद जो दूसरा दोस्त था वो हीरा बेचकर अपने लिए बंगला, गाड़ी और जमीन खरीद लिया। फिर कुछ दिन बाद दूसरे दोस्त के साथ रास्ते में एक दुर्घटना हो जाती है, जिससे उसका एक पैर घायल हो जाता है। उसके पास पैसा बहुत थे, इसलिए वह शहर से बड़े बड़े डॉक्टर को बुलाकर खुद का इलाज करवाने लगा। उसने 2-3 दिन बाद देखा उसका जख्म भरने के बजाय उल्टा बढ़ रहा था। डॉक्टरों ने बहुत महंगी महंगी दवाएं दी, लेकिन उसका जख्म और बढ़ गया था। डॉक्टरों ने कहा उसका पैर काटना पड़ेगा, नहीं तो जख्म पूरे शरीर तक पहुंच जाएगा। उसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए हाँ कहनी पड़ी। उसके पैर काटने के 7 दिन बाद उसका जख्म बॉडी तक पहुंचने लगा। वहां मौजूद बड़े बड़े डॉक्टर यह देखकर हैरान थे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा समस्या कभी नहीं देखा था। उस आदमी ने अपने सारे पैसे लगा दिए, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। उसके पड़ोस के महिलाओं को उसने खिड़की के बाहर कहते हुए सुना था कि न जाने कौन सा घोर पाप किया है जो ऐसी सजा मिल रही है। इससे वह उन महिलाओं के बातों से बेचैन हो गया। वह पूरी रात सोचता रहा कि क्या दोष किया है। उसने तभी उसे हीरा वाली बात याद आई। वह रात में ही अपनी पत्नी को कहा उसके दोस्त के पास ले चलो। वह अपने दोस्त के पास गया और पूछा, दोस्त, उस रात के बाद तुमने ऐसा क्या शराब दे दिया जो मेरा यह हालत हो गया है? उसके दोस्त ने कहा, तुम्हारा यह हालत कैसे हुआ है यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने उस रात मैं अपनी हालत देखकर ईश्वर से बस इतना कहा कि ईश्वर, मैंने अपनी और दोस्तों की परिवार की खुशी चाही, लेकिन मेरे दोस्त ने सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोची। उसने अपनी ताकत दिखाकर मुझसे वह हीरा छीन लिया और अब तुम अपनी ताकत दिखाकर इंसाफ कर दो। इस कहानी से सीख मिलती है कि दोस्तों कभी भी किसी का हक छीने नहीं। किसी को कमजोर समझकर उस पर अत्याचार न करें, क्योंकि भले ही वह कमजोर हो,
लेकिन अगर उसने ईश्वर से सहायता मांगी और ईश्वर उसके साथ हो गए तो उसकी जीत और बुरे कर्म करने वालों की हार निश्चित है। जिस प्रकार महाभारत में दुर्योधन के साथ पूरी सेना कर्ण, द्रोणाचार्य और अनेकों बलशाली योद्धा थे और इधर अर्जुन के साथ सिर्फ उनके पांडव भाई और श्री कृष्ण खड़े थे, फिर भी जीत अर्जुन की हुई थी क्योंकि उसके साथ स्वयं भगवान खड़े थे। इसलिए दोस्तों, किसी का हक मारकर उसकी हाय न लें। भले ही आप कुछ समय के लिए अपने जीवन को सही जी सकते हैं किसी का हक मार के, लेकिन उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ता है। ऊपर वाला सबका देखता है कौन क्या कर रहा है, और उसकी जब हाय लगती है तो आदमी का हाल बुरा हो जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।